दोस्तों वेलकम टू डिफेंस एकेडमी। दोस्तों आज की ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो इंडियन आर्मी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। दोस्तों हम सब सुनते हैं कि इंडियन आर्मी की भर्ती खुली हुई है, लेकिन वो भर्ती कैसे होती है, उस भर्ती के लिए क्या प्रोसीजर है, उस भर्ती में के लिए हमें कौन कौन सा ट्रेड है जो ऑफ़र किया जाता है, मुझे किस ट्रेड में जाना चाहिए, कौन सा रिक्रूटमेंट मेरे लिए बेस्ट रहेगा, इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। दोस्तों मैं एक एक्स सर्विस मैन हूँ और इस नाते मैं शायद आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अपना मन में ये बनाना है कि हमने एक लीगल वे में एंट्री करनी है। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसके लिए आपको कभी भी किसी को भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना होता है, इसलिए आप हमेशा दलालों से दूर रहें, किसी भी अनफेयर मीन से दूर रहें। तो दोस्तों सबसे पहले पता करते हैं कि इंडियन आर्मी में कौन कौन से ट्रेड्स हैं और कौन सा ट्रेड आपके लिए सही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रेड जो इसमें है वो आएगा सोल्जर जनरल ड्यूटी। दोस्तों इसमें मैट्रिक पास स्टूडेंट चाहिए रहते हैं जिन्होंने मिनिमम 45% मार्क्स अचीव किए हुए हैं और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स होना जरूरी है। एंड द एज विल बी 17.5 to 21 ईयर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर ट्रेड। इस ट्रेड को हम बोलते हैं सोल्जर टेक्निकल। ये सोल्जर टेक्निकल जो है वो इंडियन आर्मी की टेक्निकल ब्रांचेस में रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। इनके लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 से 23 साल है और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। तो दोस्तों अगर आप 10+2 साइंस स्ट्रीम में है तभी आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स से करी हुई है तो आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आप नेक्स्ट ट्रेड जो आ रहा है सोल्जर क्लर्क एंड स्टोर कीपर, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एज क्राइटेरिया इज 17.5 to 23 ईयर्स एंड इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। तो इंडियन आर्मी के पास बहुत सी इन्वेंट्रीज रहती हैं जिसके लिए हमें स्टोर कीपर्स का रिक्रूटमेंट करना होता है। So next in the line is Soldier Nursing Assistant AMC. AMC stands for Army Medical Corps. So दोस्तों ये हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉय होते हैं और ये जो डॉक्टर्स का नर्सिंग स्टाफ रहता है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट की जाती है। इनकी भी एज 17.5 to 23 ईयर्स है और इनके लिए भी साइंस स्ट्रीम विद मेडिकल, दैट इज़ यू मस्ट बी हैविंग बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। सो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होने चाहिए, तो आप सोल्जर NA-AMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इन द लाइन इज सिपाही फार्मा. So this is age is same and the qualification is 10+2 with PCM and biology. So नेक्स्ट ट्रेड जो है वो है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। तो इनके लिए भी एज ग्रुप 17.5 to 23 एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश में 10+2 होना ज़रूरी है विद 50% ऑफ मार्क्स। ये आर्मी की जो एनिमल विंग है, जो आर्मी जिन एनिमल्स को यूज़ करता है उनका ब्रीडिंग, रेयरिंग और उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके देखभाल के लिए ये रिक्रूटमेंट की जाती है। अगला जो ट्रेड है वो सोल्जर ट्रेड्समैन का है। इसमें आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स होना चाहिए। और इसके बाद जो है वो अगर आप सिर्फ 8वीं पास हैं तो आपके लिए सोल्जर ट्रेड्समैन फॉर साइज, मैस कीपर एंड हाउस कीपर है। इंडियन आर्मी बहुत से घोड़ों का भी इस्तेमाल करती है, तो उन घोड़े के रख रखाव के लिए साइज चाहिए रहते हैं, प्लस मेस स्टाफ एंड हाउस कीपिंग स्टाफ जो है उनके भर्ती के लिए सिर्फ 8th पास चाहिए
और द मिनिमम परसेंटेज इन ईच सब्जेक्ट इज़ अगेन 33%. द नेक्स्ट इज़ सोल्जर विमेन मिलिट्री पुलिस. ये विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए भर्ती होती है. इसमें भी एज ग्रुप 17.5 to 21 ईयर्स है दोस्तों. और इसमें मैट्रिक और 10th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स मिनिमम. और इनमें जो डिफेंस पर्सनल शहीद हो गए रहते हैं उनकी विडोज़ के लिए जो अपर एज लिमिट है दैट इज़ रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज. सो दोस्तों अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से ट्रेड इंडियन आर्मी में अवेलेबल है. अब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है जो आपको बेस्ट सूट करता है. आप उसी ट्रेड में जाइए. एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट ट्रेड है तो उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं. दोस्तों सबसे पहले हमको indianarmy.nic.in में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. इसके लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है. उसके बाद में अपना पूरा डाटा उसके अंदर एंटर करना होता है. तो दोस्तों इसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है क्योंकि उस मोबाइल नंबर में आपका OTP आएगा. ये सब भरने के बाद जब आप अप्लाई कर देंगे, आप पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब उस ट्रेड की भर्ती निकलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपके ईमेल में एडमिट कार्ड आएगा या आप इस एडमिट कार्ड को आपके इसी पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो दोस्तों एक बार रैली का नोटिफिकेशन आ गया, आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, अब आपको जहाँ पे रैली है वहाँ पे जाना होगा. दोस्तों रैली 3 से 4 दिन तक चल सकती है. तो इसमें आपका रहने का खाने पीने का सारा अरेंजमेंट खुद से करना होगा. तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करके वहाँ पे जाइए दैट यू आर गोइंग टू स्टे फॉर 3 to 4 days एट योर ओन. तो दोस्तों रैली में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका फिज़िकल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा. फिज़िकल टेस्ट जो है पहले दिन होगा. जो कैंडिडेट फिज़िकल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे उनको वहीं से घर वापस भेज दिया जाएगा. और जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं उनका अगले दिन मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. So the medical test will be carried out at the rally site itself. जो कैंडिडेट्स अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे उनको एक रिव्यू चांस दिया जाएगा. तो जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं वो नियर बाई मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके या किसी और डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाके अपना रिव्यू मेडिकल करवा सकते हैं. अगर वहाँ से स्पेशलिस्ट उनको फिट करार दे देता है तो वो दोबारा इस प्रोसेस में वापस आ जाएंगे. ये आपको वहीं पर रैली साइट में भी बताया जाएगा कि आप किस मेडिकल हॉस्पिटल में या किस मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं. तो दोस्तों अभी जो बच्चे फिज़िकली फ़िट हो गए हैं, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है, अब उनको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा फॉर रिटन एग्ज़ामिनेशन. तो दोस्तों ये रिटन एग्ज़ामिनेशन वहीं रैली पे आपको बताया जाएगा कहाँ पे रिटन एग्ज़ामिनेशन होना है, कितने बजे होना है, और वो सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में एंटर रहेगा. वो एडमिट कार्ड आपको रैली छोड़ने से पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा. इसके लिए दोस्तों मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सभी सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं उसमें डाल दूँगा ताकि और सब पूरा सिलेबस डाल दूँगा ताकि आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकें. तो इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए. सो नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज़, अभी जो हमने भर्ती रैली के लिए अभी बात की थी कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर कराना है. तो उसको कराने के लिए आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in में जाना होगा. वहाँ जाके आप जब आप अंदर जाएंगे इस वेबसाइट में जाएंगे तो ये वाला पेज ओपन मिलेगा. आप कैप्चा एंटर करिए एंड एंटर वेबसाइट को क्लिक कर दीजिए. उसके बाद ये पेज ऐसे खुलेगा. इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है और अपना पूरा बायोडाटा डालना है. आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम,
आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर्सनल डिटेल्स, देन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो ये भरने से पहले आपके पास में अपलोड करने के लिए आपका एक सैम्पल सिग्नेचर होना चाहिए, आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, और आपका 10th का या 10+2 का मार्कशीट आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें सभी सब्जेक्ट्स का नाम और द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंटर करना है। दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो 2-3 दिन में मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आप इस चैनल में सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ये वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। A detailed video will be uploading soon। अभी बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो दोस्तों ये फिटनेस टेस्ट में क्या क्या कराया जाता है। सबसे पहले वो आपसे 1.6 किलोमीटर का रनिंग करवाएंगे। अब इस रनिंग में 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। अभी आप ऐसे सपोज कर लो कि अगर 50 बच्चे एक साथ रनिंग कर रहे हैं, तो उनमें से जो बच्चे 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएंगे उनको रखा जाएगा ग्रुप 1 में। बाकी बच्चे जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक रेस को कंप्लीट कर लेंगे उनको रखा जाएगा ग्रुप 2 में। 5 मिनट 46 सेकंड ऑनवर्ड सभी बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है 1.6 किलोमीटर का रन है, और इसमें आपको ग्रुप 1 में आना है, क्योंकि ग्रुप 1 में आप आएंगे आपको 60 मार्क्स मिलेगा, ग्रुप 2 में आएंगे तो आपको 48 मार्क्स मिलेगा। दोस्तों ये पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया है ये कंप्यूटराइज्ड है, पूरा मार्क्स बेस्ड है। सो आपको जस्ट मेक श्योर दैट यू आर इन ग्रुप 1। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 महीने तैयारी करनी होगी। अब ये होता कितना है 1.6 किलोमीटर। दोस्तों आपने फुटबॉल ग्राउंड या हॉकी ग्राउंड देखा होगा, उसके आसपास जो एथलेटिक्स ट्रैक है, ये एथलेटिक्स ट्रैक, ये इसका एक पूरा राउंड जो है वो 400 मीटर का है। तो आपको ऐसे 4 राउंड मारने हैं विद इन 5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में। सो मेक श्योर कि आप ग्रुप 1 में आते हैं। ये रेस अगर आपने क्वालिफाई कर ली तब आपको सेलेक्ट किया जाएगा बीम पुल अप के लिए। बीम पुल अप में जैसा फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से आपको पुल अप्स करने हैं। आपकी जो चिन्ह है वो इस बार के ऊपरी हिस्से को टच करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको मिनिमम 6 पुल अप्स करने हैं। यहाँ पे भी कई बच्चे जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस करके, बिना प्रैक्टिस के आप ये नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू एटलीस्ट 10। 6 तो क्वालिफाई होने के लिए है, 6 ठीक है, यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट रेस। लेकिन मार्किंग सिस्टम में देखिए कितना फ़र्क है। आप 6 करते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे, 7 करते हैं तो आपको 21 मिलेंगे। सो देखो कितना फ़र्क है, 16, 7 में 21, और 10 करेंगे तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों 40 मार्क्स और 16 मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 24 पॉइंट्स का डिफरेंस है, और यही पॉइंट्स जो है जो बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए काम आने हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एटलीस्ट 10 पुल-अप्स। ठीक है, नंबर 1 आपने ग्रुप 1 में आना है, नंबर 2 आपने 10 पुल-अप्स की तैयारी करके रखनी है। दोस्तों फिजिकल में ये मेन 2 ही चीज़ें हैं। उसके बाद में दोनों सिंपल है, एक 9 फीट का डिच है, लॉन्ग जंप है, और एक zigzag बैलेंस है विच इज़ वेरी इजी, एवरीवन ऑफ योर एज विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। लेकिन फिर भी आपने इसके लिए तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करके रखना है। तो ये आगे बढ़ते हैं। अगर आप फिज़िकल क्लियर कर लेते हैं देन एज आई टोल्ड यू बिफोर, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो आप रिव्यू पटिशन डाल सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा। किस हॉस्पिटल में जाना है ये आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। और अगर आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर होते हैं तो आप ज़रूर इस ऑप्शन को यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे बाद में सेलेक्ट होकर वापस आते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको वहाँ पे जो बच्चे मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनको वहीं पे एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। दिस एडमिट कार्ड इज़ फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी आपका एक रिटन टेस्ट होगा, तो
उस एडमिट कार्ड में आपको रिटर्न टेस्ट कहाँ होना है ये बताया जाएगा, इसका लोकेशन, वेन्यू, उसका डेट एंड टाइप ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू यू थ्रू द एडमिट कार्ड्स। तो इसके लिए भी दोस्तों मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस क्या क्या आना है, सैम्पल क्वेश्चंस along with the answers I will be publishing in few days. So please make sure that you subscribe to this channel और आप इसमें सब्सक्राइब होकर रहिए ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन और ये वीडियो जल्द से जल्द मैं पहुंचा सकूं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।